राम दोस्तों, उर्मिला की कथा सुनिए। रामायण की बात आती है तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम याद आते हैं, जो अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष के वनवास को चले गए थे। हमें देवी सीता याद आती है, जो अपने पति के पीछे पीछे वन की ओर चल दी। एक आदर्श भाई महापराक्रमी लक्ष्मण याद आते हैं, जिन्होंने श्री राम के लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया। भ्रातृ प्रेम की मिसाल भरत याद आते हैं, जिन्होंने 14 वर्ष में एक वनवासी सा जीवन बिताया। महाज्ञानी और विश्व विजेता रावण याद आता है, जो धर्म कर्म से पीड़ित होते हुए अनीति कर बैठा। महावीर, हनुमान, कुंभकर्ण और मेघनाथ याद आते हैं, किंतु इन सभी मुख्य पात्रों के बीच हम लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को भूल जाते हैं। उनके दुख, त्याग और विरह वेदना को भूल जाते हैं, जबकि शायद उसने देवी सीता से भी अधिक कठिन दुख झेला। वनवास के वापस आने के बाद सीता उर्मिला से रोते हुए गले मिलती है और कहती है, हे सखी, तुम्हारे दुख का ज्ञान भला लक्ष्मण को क्या होगा। मैं समझ सकती हूँ, 14 वर्ष मैंने चाहे वनवास में ही गुजारे, किंतु तब भी मुझे मेरे पति का सानिध्य प्राप्त था, किंतु तुमने 14 वर्ष अपने पति की विरह में बिताए, इसलिए तुम्हारा त्याग मेरे त्याग से अधिक बड़ा है। उर्मिला जी जनकपुरी के राजा महाराज जनक और रानी सुनैना की दिव्य पुत्री और सीता की छोटी बहन थी। जब श्री राम ने स्वयंवर जीत कर देवी सीता का वर्ण किया तो महर्षि विश्वामित्र के सुझाव पर महाराज जनक ने सीता के साथ अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ तथा अपने छोटे भाई सिरधीज की पुत्रियां मांडवी और सुतकृति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न के साथ तय कर दिया। चारों बहनें साथ ही जनकपुरी से अयोध्या आई। लक्ष्मण और उर्मिला के अंगद और चंद्रकेतु नामक 2 पुत्र और सोमदा नाम की एक पुत्री हुई। वाल्मीकि रामायण में उन्हें रूप, गुण और तेज में सीता के समान ही कहा गया है, जिसने अल्प समय में ही अयोध्या में सभी का हृदय जीत लिया। जब श्री राम को वनवास हुआ तो उनके लाख समझाने के बाद भी देवी सीता उनके साथ चलने को तैयार थी। उधर लक्ष्मण तो राम के प्राण ही थे, वे कैसे उनको पीछे छोड़ सकते थे, लेकिन वे भी वन चलने को तैयार हुए। जब उर्मिला जी को पता चला कि लक्ष्मण भी वन जाने को प्रस्तुत है, तब वे भी वल्कल वस्त्र धारण कर उनके साथ आई और वन चलने का अनुरोध किया। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिले, तुम मेरी दुविधा को समझने का प्रयास करो। मेरे वन जाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि मैं वहाँ भैया और भाभी की सेवा कर सकूं। तुम्हारे सानिध्य से मुझे सुख ही मिलेगा, किंतु तुम्हारे वहाँ होने पर मैं अपने इस कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर सकूंगा। अतः तुम्हें मेरी सौगंध है कि तुम यहीं पर रहकर बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। इस पर उर्मिला रोते हुए कहती है कि आपने मुझे अपनी सौगंध दे दी है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, किंतु ये सत्य कहती हूँ कि 14 वर्ष के पश्चात जब आप वापस आएंगे तो मुझे जीवित नहीं देख पाएंगे। आपके विरह में इसी प्रकार रो रो कर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब लक्ष्मण फिर कहते हैं, हे प्रिय, अगर तुम इस प्रकार विलाप करोगी तो मैं किस प्रकार वन जा पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें एक और सौगंध देता हूँ कि मेरे लौट के आने तक तुम किसी भी स्थिति में रोना मत। यही कारण था जब लक्ष्मण लौट कर आए तो उर्मिला कई दिनों तक रोती रही। देवी उर्मिला के भीतर का अंतर्भाव समझा जा सकता है। 14 वर्ष तक ना केवल वो अपने पति के विरह में जलती रही, वरना अपने आंसुओं को भी रोक कर रखा। यहाँ तक कि जब राजा दशरथ का स्वर्गवास हुआ तो भी वे लक्ष्मण को दिए हुए वचन के कारण नारोष की। जब भरत अयोध्या वापस आते हैं और उन्हें श्री राम के वनवास का समाचार मिलता है तो वे अपनी माता कैकेयी की
कड़े शब्दों में प्रदर्शना करते हैं और उसके बाद तीनों माताओं, गुरुजनों तथा मंत्रियों को लेकर श्री राम को वापस लेने के लिए चल देते हैं। उस समय उर्मिला उनके पास आती है और उन्हें भी अपने साथ ले जाने को कहती है। इस पर भरत उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि उर्मिले, तुम इतना व्यथित क्यों होती हो? तुम्हारी व्यथा मैं समझ सकता हूँ, किंतु तुम्हें यात्रा का कष्ट सहन करने की क्या आवश्यकता है? बस कुछ ही दिन की तो बात है, मैं तुम्हारे पति को साथ लेकर ही लौटूंगा। मैंने ये निश्चय किया कि भैया भाभी और लक्ष्मण को वापस लाने से मुझे विषम की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अतः तुम अधीरता त्यागो और अपने पति के स्वागत की तैयारी करो। लेकिन जब श्री राम ने अपने वचन की बाध्यता के कारण भरत के साथ आने से अपनी असमर्थता व्यक्त की, तो भरत अयोध्या वापस आकर उर्मिला से कहते हैं, मैं सबसे अधिक तुम्हारा दोषी हूँ। मेरे ही हट के कारण तुम्हारे पास अपने पति के सानिध्य का जो एक अवसर था वो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, अतः तुम मुझे क्षमा कर दो। उर्मिला जी के विषय में उनकी निंद्रा बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे उर्मिला निंद्रा कहा जाता है। अपने 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण एक रात्रि के लिए भी नहीं सोए। जब निंद्रा देवी ने उनकी आंखों में प्रवेश किया तो उन्होंने निंद्रा को अपने बाणों से बींध दिया। जब निंद्रा देवी ने कहा कि उन्हें अपने हिस्से की निंद्रा किसी और को देनी होगी, तब लक्ष्मण ने अपनी निंद्रा उर्मिला को दे दी। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मण वन में 14 वर्षों तक जागते रहे और उर्मिला जी अयोध्या में 14 वर्षों तक सोती रही। दक्षिण भारत में आज भी कुंभकर्ण निंद्रा के साथ साथ उर्मिला निंद्रा का भी जिक्र उन लोगों के लिए किया जाता है जिसे आसानी से जगाया ना जा सके। वे इसलिए भी जरूरी था कि रावण के पुत्र मेघनाथ को ये वरदान था कि उसे केवल वही मार सकता है जो 14 वर्ष तक सोया ना हो। यही कारण था जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था तो अपने वचन के अनुसार निंद्रा देवी ने लक्ष्मण को घेर लिया और उनके हाथ से छत्र छूट गया। इसी कारण वे सो गए और राम का राज्याभिषेक नहीं देख पाए। उनके स्थान पर उर्मिला ने राज्याभिषेक देखा था। एक तरह से कहा जाए तो मेघनाथ के वध में उर्मिला जी का भी उतना ही योगदान है जितना कि लक्ष्मण का। जब लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी सुलोचना वहां आती है और क्रोध पूर्वक लक्ष्मण से कहती है, हे महारथी, तुम इस भुलावे में मत रहना कि मेरे पति का वध तुमने किया है। ये दो सती पतिव्रताओं के भाग्य और तप का परिणाम है। यहाँ पर सुलोचना ने दूसरी सती के रूप में उर्मिला जी का ही संदर्भ किया है। यहाँ एक प्रश्न और आता है कि अगर उर्मिला जी 14 वर्ष तक सोती रही तो उसने अपने माता पिता, अपने पिता के आदेश अनुसार अपने कुटुंब का ध्यान कब रखा? इसका जवाब हमें रामायण में ही मिलता है कि उर्मिला जी को ये वरदान था कि जो एक साथ 3 जगह उपस्थित हो सकती थी और 3 अलग अलग कार्य कर सकती थी। ये उर्मिला को वरदान था और उनका ही एक रूप 14 वर्ष तक सोता रहा। वाकई उर्मिला जी के विरह और त्याग को जितना समझा जाए उतना ही कम है शायद। इसलिए सीता माता ने एक बार कहा था, 1000 सीता मिलकर भी उर्मिला के त्याग की बराबरी नहीं कर सकती। धन्य है वो युग, धन्य है वो लोग जिन्होंने उर्मिला का त्याग देखा और धन्य है वो भारत भूमि जहाँ उर्मिला जी ने जन्म लिया था। तो ये थी उर्मिला के जन्म की कथा। लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध होता है और लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है। सुनिए,
लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है। राम जी और रावण का युद्ध चल रहा है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, शंख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। वानर भालू राक्षसों को मार रहे हैं, पटक रहे हैं। वानर उनको गुस्सों और लातों से मार रहे हैं, दांतों से काट रहे हैं। विजयशील वानर उन्हें मार कर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ दो। नवखंडों में ऐसी आवाज भर रही है। प्रचंड रूढ़ धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद आता है। वानर जिन बड़े बड़े मुखियों, प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, वानर उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बताते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम देते हैं। कितने ही अनगिनत राक्षस मारे गए। श्री तुलसीदास जी ने इनकी संख्या नहीं लिखी। किसी ने तुलसीदास जी महाराज से पूछा, स्वामी जी आपने संख्या नहीं लिखी कि कितने राक्षस मारे गए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर दिया कि मरने दो राक्षस ही तो हैं। कौन से यह महापुरुष है जो इनकी जयंती मनाई जाएगी? वानर राक्षसों को राम जी के पास फेंकते हैं। राम जी उन्हें सीधे अपने धाम पहुंचा देते हैं। किसी ने बानर सेना के सैनिकों से पूछा, तुम इन राक्षसों के चरण पकड़कर क्यों फेंक रहे हो? यह तो राक्षस है, चरण तो महापुरुषों के पकड़े जाते हैं। बानर वीरों ने उत्तर दिया, हम इनके चरण इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि हम इन्हें राम जी के पास भेज रहे हैं और जो राम जी के पास जा रहा हो उसके तो चरण पकड़ने में ही भलाई होती है। इस प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि कोई प्रेम भाव से या शत्रु भाव से जो भी उद्देश्य लेकर राम जी के पास जा रहा हो तो उसे भी उनके चरण का ही आश्रय लेना चाहिए। राम जी सब राक्षसों को मारकर सीधे अपने धाम भेज रहे हैं। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, राम जी राक्षसों को अपने धाम क्यों भेज रहे हैं? यह नरभक्षी राक्षसों को, ब्राह्मणों का मांस खाने वालों को भी भगवान परम गति को प्रदान क्यों कर रहे हैं? और जब यह प्रभु के धाम में जाएंगे तो वहां भी सज्जनों को, ऋषि मुनियों को परेशान करेंगे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, मैंने भगवान से पूछा था, उन्होंने कहा यह राक्षस भी मेरे ही हैं। कोई हमें मित्र भाव से याद करता है, कोई हमें शत्रु भाव से याद करता है। यह राक्षस हमें शत्रु भाव से याद करते हैं किंतु याद तो करते हैं, इसलिए यह मेरे धाम जाने के हकदार है। यह सब मेरे ही है। भगवान श्री पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, ऐसा ही श्री राम के समान और कौन दयालु हो सकता है? इस तरह राम जी सब राक्षसों का उद्धार करते हैं। संध्या समय युद्ध विराम होता है। उधर रावण अपनी आधी सेना नष्ट होते हुए यह जानकर बड़ा चिंतित होता है। दूसरे दिन युद्ध भूमि में मेघनाथ आता है। आते ही गरजता है, भाई से विद्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं उसको मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान पर खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। रीछ वानर जहां तहां भाग चले। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। 10-10 सर मोर से परे भूमि कपी वीर। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवन पुत्र हनुमान जी क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो समय काल दौड़ कर आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उठा लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर फेंक दिया।
आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही उसको काटकर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप देखकर यह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। शिव जी और ब्रह्मा जी एक छोटे छोटे सभी जिनकी माया के वंश में है नीच बुद्धि निशाचर, उनको अपनी माया दिखलाता है। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने फूल धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। वह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उसने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री राम ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। तब राम जी की ओर से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी, अंगद आदि वीर वानरों के साथ भगवान से आज्ञा लेकर चले। मेघनाथ काम का रूप है और लक्ष्मण जी शेष अवतार है। काम पर विजय पाना है तो काम पर तो होश रहते हुए विजय पाई जाती है, काम पर जोश में रहकर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। लक्ष्मण जी से यहाँ भूल हुई है। मेघनाथ पर विजय पाने के लिए जोश में चले, होश खो चुके थे। यहाँ तक कि प्रभु को प्रणाम करना ही भूल गए, केवल आज्ञा लेकर क्रोधित होकर चले। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों युद्ध अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। राक्षस छल बल और अनीति अधर्म करता है। तब लक्ष्मण जी क्रोधित होते हुए उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। मेघनाथ और लक्ष्मण जी का घमासान युद्ध हुआ। मेघनाथ ने सब तरह से अपने अस्त्र शस्त्र चलाकर लक्ष्मण जी पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, किंतु लक्ष्मण जी को जीत नहीं पाया। और जब मेघनाथ को लगा कि लक्ष्मण जी अब मेरे प्राण ले लेंगे, तब उसने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी के हृदय में वह वीर घातनी शक्ति लगी। शक्ति के लगते ही लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, भूमि पर अचेत होकर गिर गए। मेघनाथ ने अपने वीर सैनिकों के साथ मिलकर लक्ष्मण जी को उठाकर लंका ले जाने का प्रयास किया, किंतु शेष अवतार लक्ष्मण जी को मेघनाथ उठा नहीं पाया। हनुमान जी ने यह सब देखा तो लक्ष्मण जी को अपनी बाहों में उठा लिया। संध्या समय जब सब लौटे तब श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को अपनी बाहों में उठाकर राम जी के पास ले आए। हनुमान जी संत है और संत का काम तो राम जी के भक्तों को उठाना ही होता है। और इतना ही नहीं, संत भगवान के भक्तों को उठाकर भगवान की गोद में संप्रीत कर देते हैं। यही काम हनुमान जी ने किया है। राम जी की गोद में लक्ष्मण जी को डाल दिया। लक्ष्मण जी की यह दशा देखकर भगवान श्री राम बहुत विलाप करते हैं। इस तरह से राम जी और मेघनाथ का युद्ध होता रहता है।